अब बालाकोट के हीरो मिराज में लगेगा स्वदेशी ब्रह्मास्त्र। 160 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की छाती को चीरकर निकलेगा भारत का ये नया तीर। यूरोप की लेट लतीफी पर भारी पड़ा भारत का देसी जुगाड़। 2030 का इंतजार छोड़ वायुसेना ने चुना आत्मनिर्भर रास्ता। पाकिस्तानी F-16 के रडार पर आने से पहले ही खेल होगा खत्म। बूढ़े शेर को मिले नए और जानलेवा पंजे। फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत की बारूद का होगा ऐसा मिलन जिसे देख चीन की हवाई सुरक्षा के उड़ जाएंगे होश। कारगिल की चोटियों पर बम गिराने से लेकर बालाकोट में घुसकर आतंकियों के कैंप उड़ाने तक भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसा वज्र है जिसका नाम सुनते ही पड़ोसी मुल्क की हवा टाइट हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस बूढ़े शेर की जिसके रिटायरमेंट की खबरें उड़ाने वालों को अब अपनी जुबान बंद करनी पड़ेगी। वायुसेना मुख्यालय में एक ऐसी खिचड़ी पक रही है, एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा है जो अगर हकीकत में बदल गया तो आसमान में जंग के नियम हमेशा के लिए बदल जाएंगे। लोग कह रहे थे कि ये फाइटर जेट अब पुराना हो चुका है, इसकी सांसें अब फूलने लगी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शेर जब 2 कदम पीछे हटाता है तो वो भागने के लिए नहीं बल्कि और लंबी छलांग लगाने के लिए ऐसा करता है। एक तरफ दुनिया भर की डिफेंस कंपनियां भारत को अपने महंगे हथियारों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे रणनीतिकार एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं जो विदेशी कंपनियों के मुंह पर एक तमाचा होगा। ये कहानी किसी नए जहाज की खरीद की नहीं है, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा को एक ऐसी देसी शक्ति देने की है जिसके बाद वो अपने से दोगुनी उम्र और दोगुनी तकनीक वाले जहाजों को भी धूल चटा देगा। लेकिन आखिर वो कौन सी कमी थी जिसने वायुसेना को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? क्यों फ्रांस जैसे दोस्त देश की मिसाइलों को होल्ड पर रखकर भारत अपने घर में बने हथियार की तरफ देख रहा है? क्या एक फ्रांसीसी जहाज का रडार भारतीय मिसाइल की भाषा समझ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2025 में हम एक ऐसे हाइब्रिड शिकारी का जन्म होते देखेंगे जो चीन और पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को बौना साबित कर देगा? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस गेम चेंजिंग प्लान की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको इस वीडियो में परत दर परत खोलकर बताएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये उड़ान बहुत तूफानी होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस मेक इन इंडिया के दम पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मामले की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस खतरे को समझना होगा जो इस वक्त हमारे सिर पर मंडरा रहा है। देखिए, हवाई जंग अब वो डॉग फाइट नहीं रही जहां पायलट एक दूसरे के पीछे जहाज लगाता था और मशीन गन से गोलियां बरसाता था। आज की जंग है जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा, और इसमें सबसे अहम रोल होता है रेंज का, यानी आपकी मिसाइल कितनी दूर तक मार सकती है। इस वक्त हमारे मिराज 2000 फाइटर जेट्स जो वायुसेना की रीढ़ की हड्डी हैं, वो मीका मिसाइलों पर निर्भर हैं। ये मिसाइलें बेहतरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी मारक क्षमता यानी रेंज करीब 80 किलोमीटर तक सीमित है। अब आप कहेंगे कि 80 किलोमीटर तो बहुत होता है, लेकिन जरा ठहरिए। हमारे पड़ोस में बैठे दुश्मन चीन और पाकिस्तान कंचे नहीं खेल रहे हैं। उनके पास लंबी दूरी की मिसाइलें आ चुकी हैं जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से हमारे जहाजों को निशाना बना सकती हैं। यानी अगर कल को हवा में आमना सामना हुआ तो दुश्मन हमें उस दूरी से ही लॉक करके फायर कर देगा जहां से हमारी मिसाइल उन तक पहुंच भी नहीं पाएगी। ये वही स्थिति है जैसे एक बॉक्सर के हाथ छोटे हों और सामने वाले के हाथ लंबे। आप चाहे जितने ताकतवर हों, अगर आप दुश्मन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हार तय है। इसी खतरे को भांपते हुए भारतीय वायुसेना को एक लंबी दूरी की मिसाइल की सख्त जरूरत महसूस हुई। उम्मीद थी यूरोप से आने वाली मीका NG मिसाइल से, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर बताई जा रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया। डिफेंस डील्स में होने वाली लेटलतीफी ने यहाँ भी अपना रंग दिखा दिया। पता चला है कि ये विदेशी सुपर मिसाइल 2028 या 2030 से पहले हमारे जहाजों पर पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये है कि क्या 2030 तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या हम दुश्मन को ये कहेंगे कि भाई अभी हमला मत करना, हमारी नई मिसाइल आने में 5 साल की देरी है? बिल्कुल नहीं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां भारत ने विदेशी बैसाखियों को फेंककर अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया है। जब विदेशी दरवाजे बंद होने लगते हैं या वहां से वेटिंग लिस्ट का बोर्ड लटक जाता है, तब जागता है भारत का असली हुनर।
मीका एनजी के इंतजार में अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने के बजाय वायुसेना ने अपनी नजरें घुमाई अपने खुद के घर की तरफ, जहां DRDO की लैब में तैयार हो चुका है हमारा अपना ब्रह्मास्त्र अस्त्र AMK-1। ये वो मिसाइल है जिसने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का भीख नहीं मांगता बल्कि ईजाद करता है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल है। आसान भाषा में समझें तो ये मिसाइल उन दुश्मनों को भी कब्रिस्तान पहुंचा सकती है जो पायलट को अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे होते। सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे जहाजों पर यह मिसाइल पहले ही अपना लोहा मनवा चुकी है। अब वायुसेना गंभीरता से विचार कर रही है कि क्यों न इस देसी बाहुबली को मिराज 2000 के साथ जोड़ दिया जाए। सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। जहाज फ्रांस का, लेकिन उसके नीचे लटकी हुई मौत भारत की अपनी। ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, ये एक रणनीतिक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो सोचते थे कि भारत उनके स्पेयर पार्ट्स और हथियारों के बिना एक दिन भी जंग नहीं लड़ सकता। अस्त्र के आने से मिराज की रेंज जो अभी 80 किलोमीटर पर अटकी है, वो झटके से 100 से 110 किलोमीटर के पार चली जाएगी। ये वो इमीडिएट सॉल्यूशन है जो हमें आज, अभी और इसी वक्त चाहिए। 2030 का इंतजार कौन करेगा? दुश्मन अगर आज आंख दिखाएगा तो उसकी आंखें नोचने का इंतजाम भी आज ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल मीका एनजी के मुकाबले कई गुना सस्ती है और इसकी सप्लाई के लिए हमें किसी विदेशी सरकार की संसद में पास होने वाले बिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब चाहेंगे, जितनी चाहेंगे बना लेंगे और दाग देंगे। लेकिन दोस्तों, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये सुनने में जितना रोमांचक लग रहा है कि बस एक मिसाइल उठाई और जहाज पर टांग दी, हकीकत में ये काम उतना ही जटिल और पेचीदा है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप एक आईफोन के अंदर एंड्रॉइड का कोई ऐप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मिराज 2000 पूरी तरह से फ्रेंच आर्किटेक्चर पर बना है। उसका कंप्यूटर, उसकी वायरिंग, उसका रडार, सब कुछ फ्रांस की भाषा बोलता है। वहीं हमारी अस्त्र मिसाइल का दिमाग भारतीय एल्गोरिदम पर काम करता है। इन दोनों का मिलन कराना, यानी इनका इंटीग्रेशन करना, इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। यहाँ एंट्री होती है मिराज के सबसे कीमती हिस्से की, उसके रडार की। अपग्रेडेड मिराज 2000 में लगा है थैलस RDY-2 रडार। ये रडार कोई मामूली मशीन नहीं है, ये आसमान में उड़ती हुई मौत की आंख है। ये रडार 120 से 140 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट को पकड़ लेता है, चाहे वो बादलों में छिपा हो या नीचे जमीन के करीब उड़ रहा हो। अब चुनौती ये है कि इस रडार को और हमारी अस्त्र मिसाइल को एक दूसरे से बात करनी होगी। रडार को टारगेट देखना होगा, उसका डेटा लॉक करना होगा और वो डेटा पलक झपकते ही मिसाइल के दिमाग में फीड करना होगा, ताकि जब मिसाइल फायर हो तो वो सीधे जाकर दुश्मन के सीने में लगे। इसके लिए भारत को शायद फ्रांस की कंपनी थैलेस की मदद लेनी पड़ेगी, ताकि वो रडार के सोर्स कोड में कुछ ऐसे बदलाव कर सकें जिससे वो भारतीय मिसाइल को पहचान सके। ये काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इजराइल और भारत पहले भी ऐसे कारनामे कर चुके हैं। अगर ये जुगाड़ फिट बैठ गया तो RDY-2 रडार की पैनी नजर और अस्त्र मिसाइल की लंबी टांगें मिलकर एक ऐसा किलिंग जोन बनाएंगी जिसमें घुसने की हिम्मत करने वाला कोई भी जहाज साबुत वापस नहीं जाएगा। इसे कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ, बाकी काम मिसाइल खुद तमाम कर देगी। अब जरा इस पूरे खेल के जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक और रणनीतिक पहलू को समझिए। ये खबर सिर्फ एक मिसाइल लगाने की नहीं है, ये भारत के बदलते हुए तेवर की निशानी है। अब तक हम क्या करते थे? हम एक जहाज खरीदते थे, फिर उस जहाज को बनाने वाला देश हमें बताता था कि देखो भैया, इस जहाज पर सिर्फ हमारी ही मिसाइल लगेगी, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी। वो हमें जहाज भी बेचते थे और फिर जिंदगी भर महंगी मिसाइलें बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन मिराज 2000 पर अस्त्र मिसाइल लगाकर भारत इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने जा रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो असली रूप है जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी डिफेंस लॉबी डरी हुई है। अगर भारत ने ये इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक कर लिया तो कल को हम अपने राफेल जहाजों पर भी अपनी मिसाइलें लगा सकेंगे। हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। सोचिए, युद्ध के हालात में अगर फ्रांस किसी दबाव में आ जाए और हमें मिसाइल देने से मना कर दे, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे? नहीं,
तब हमारे गोदामों में पड़ी ये स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें ही हमारी लाज बचाएंगी। 2028 से 2029 तक मीकाएनजी का इंतजार करना एक जुआ खेलने जैसा है। इन 3-4 सालों में अगर चीन ने सीमा पर कोई हिमाकत कर दी तो हमें जवाब देने के लिए आज के हथियार चाहिए, भविष्य के वादे नहीं। अस्त्र MK1 एक अंतरिम समाधान नहीं है, बल्कि ये हमारी संप्रभुता का ऐलान है। ये फैसला वायुसेना की उस सोच को दिखाता है जो अब जुगाड़ से आगे बढ़कर इनोवेशन पर आ गई है। मिराज 2000, जिसे हम प्यार से वज्र कहते हैं, वो रिटायर होने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों को रिटायर करने के लिए तैयार हो रहा है। मिराज 2000 और अस्त्र मिसाइल का ये संभावित गठबंधन एक चेतावनी है हमारे पड़ोसियों के लिए कि भारत की सीमाओं की तरफ बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब जवाब किसी विदेशी मिसाइल से नहीं बल्कि खालिस देसी बारूद से मिलेगा, और वो भी इतनी दूर से कि तुम्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मिराज 2000 में भारतीय मिसाइल लगाने का यह फैसला पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाने के लिए काफी है? क्या हमें विदेशी मिसाइलों का इंतजार करना चाहिए या अस्त्र पर ही पूरा भरोसा जताना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है।